नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 5 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस बार मानसून पर दोहरी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। स्टॉप। उत्तर भारत में हो रही लगातार बेमौसम बरसात और प्रशांत महासागर समुद्र गर्माने के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बताई जा रही है। स्टॉप। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से आधा डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का रुझान सामने आ रहा है। स्टॉप। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्रीय तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। स्टॉप। यदि यह समुद्रीय तापमान और बढ़ता गया तो अल नीनो बनना तय माना जा रहा है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। मुझे याद है कि अल नीनो से संबंधित आशंका पिछली बार भी जताई गई थी, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते सितंबर निकल गया था और इसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ा था। स्टॉप। पिछली बार बारिश कम हुई थी। स्टॉप। अल नीनो बनता है तो यह जरूरी नहीं कि बारिश कम होगी। स्टॉप। पहले उदाहरण बताते हैं कि अल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका 66% और सामान्य होने की संभावना 44% होती है। स्टॉप। खतरा सिर्फ अल नीनो का नहीं है। स्टॉप। इस बार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश में गर्मी नहीं पड़ रही है। स्टॉप। मानसून के अच्छे प्रभाव के लिए तापमान में कमी होने से मानसून के प्रभावित होने की आशंका करीब 42% है। स्टॉप। खासकर उत्तरी और मध्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। स्टॉप। एक ओर बाढ़, तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश, तो तीसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्टॉप। इस कारण से किसानों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। स्टॉप। गेहूं, दाल, चना, सरसों आदि फसलें किसानों को सही पैदावार नहीं दे पाई है। स्टॉप। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। स्टॉप। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी तरह की मदद की घोषणा करती है या नहीं। स्टॉप। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को किसानों के पिछले कर्ज और ब्याज माफ कर देना चाहिए, ताकि किसान इस घाटे से उभरकर खेती की ओर जुट सकें। स्टॉप। वैसे भी किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं रही है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बीमा का विकास प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूपरेखा से जुड़ा होता है। स्टॉप। बीमा कंपनी व्यक्ति समूह परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित
जुड़े व्यवसाय संचालित करती है। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष अथवा किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। स्टॉप एक बीमा कंपनी का उत्पाद खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। स्टॉप किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। स्टॉप दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। स्टॉप बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। स्टॉप विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं, विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। स्टॉप पैराग्राफ चेंज बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घावधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती है। स्टॉप बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबद्ध होते हैं। स्टॉप पुनः बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती है। स्टॉप पैराग्राफ चेंज भारत में बड़ी संख्या में परामर्शी बीमांकित और बीमांकन संस्थाएं काम कर रही है, जो कर्मचारी लाभों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। स्टॉप अब निश्चित रूप से स्वीकार्य किया जा सकता है कि भारतीय बीमांकित संस्थान भारत में बीमांकन व्यवसाय के नियमन के लिए सांविधिक संस्थान है। स्टॉप अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारत बीमांकन बाहरी स्रोत से सेवाएं देने के लिए हब के रूप में तैयार हो गया है। स्टॉप पैराग्राफ चेंज हमारे देश का 600 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल रबी की खेती के लिए माना जाता है। स्टॉप अचानक बदलते मौसम का असर और फसल की बर्बादी देखकर अन्नदाता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप हमारी ज़्यादातर खेती मौसम के अनुसार होती है, इसका असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। स्टॉप देश भर में ओलावृष्टि के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी फसल को भारी मात्रा में नुकसान होने से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। स्टॉप इसी सिलसिले में गुरुवार को एक टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि हरियाणा के लिए शुक्रवार को टीम रवाना कर दी जाएगी। स्टॉप ऐसे प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा के दावों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी
किए जा रहे हैं। स्टॉप पैराग्राफ चेंज। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का बजट दुगना करने के संकेत दिए हैं। स्टॉप। केंद्र सरकार अगले 5 सालों के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। स्टॉप। इस कोष में पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी धनराशि का इंतजाम किया जा रहा है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।